हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चतुर चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक चिड़िया के जोड़े को देखते हैं जो एक जंगल में रहते हैं। नीलू चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनती होती है, वह सारा काम करती है, परंतु नीला चिड़ा बहुत ज़्यादा आलसी होता है। वह कोई काम नहीं करता, वह दिन भर घर में बैठ के आराम करता है। मैं खाने की खोज में जा रही हूँ, तुम चिंटू का ख्याल रखना। हाँ तुम जाओ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है? खाने में क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ, पर जल्दी ना आना, क्योंकि घोंसले का सारा खाना खत्म हो गया है, मैंने सारा खा लिया। बीमारी में तुम्हारे ये हाल है? तुमने चिंटू का भी खाना खा लिया? अब तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर चिड़िया खाने की खोज में उड़ जाती है। कुछ देर बाद वो कुछ खाना लेकर अपने घर लौटती है और अपने बच्चों को खाना खाने के लिए देती है। पर तभी नीला चिड़ा भी वहाँ उड़ते हुए आ जाता है और खाना खाने लगता है। असल में तो नीला चिड़ा बहुत ज़्यादा आलसी होता है। काम से बचने के कारण वो बीमारी का बहाना बना देता है। खाने के समय तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, अभी कुछ काम पड़ेगा तो फिर से तुम बीमार हो जाओगे। अरे तुम तो सारा काम कर ही लेती हो, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब मैं भी कर लिया करूंगा। फिर ऐसे ही एक दिन नीलू चिड़िया किसी काम के लिए जंगल के बाहर गई थी। तब भी वहाँ पर एक चालाक लोमड़ी आता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के राजा शेर ने मुझे सभी बच्चों की गिनती करने को बोला है, ताकि मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पता लगा सकूं कि वो कमजोर तो नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित कई सारी सुविधाएं जंगल में आई हैं। तो जिनके भी जितने जितने बच्चे हैं वो मुझको बता दो। हाँ, मेरा भी एक बच्चा है। हाँ ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, मैं उन बच्चों की गिनती कर लूँगी, ताकि मेरा भी भला हो जाए, मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम सारे बच्चों को नीचे इकट्ठा कर लो। इसके बाद नीला चिड़ा ने इसके बारे में सभी जंगल के पक्षियों को बताया, ताकि वो अपने बच्चों का नाम लिखवा सके। कुछ पक्षी उससे राजी हो गए और वहाँ पे आ गए। जैसे ही नीला चिड़ा अपने बच्चे के साथ नीचे उतरने वाला होता है, वहीं पे नीलू चिड़िया आ जाती है और बोलती है, तुम सब नीचे क्यों आए हो? अरे अभी लोमड़ी भैया आए थे, वो बता के गए हैं कि अपने बच्चों का नाम लिखवा लो, क्योंकि जंगल के सरकार ने बच्चों के लिए कई सारी सुविधाएं बनाई हैं। जंगल की सरकार बच्चों के लिए सुविधाएं? लोमड़ी के द्वारा? अच्छा चलो, पहले हम ऊपर चलते हैं, फिर पता लगाते हैं इसके पीछे क्या राज है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। फिर नीलू चिड़िया इसका पता लगाने के लिए लोमड़ी के पास जाती है। वो देखती है कि लोमड़ी किसी और से बात कर रहा होता है। अरे भाई, मेरी योजना सफल हो रही है, उनका नाम लिखवाने के बहाने उनको चट कर जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो दावत ही हो जाएगी। ये सारी बात सुनकर नीलू चिड़िया को समझ आ जाता है कि ये लोमड़ी की बहुत बड़ी चाल है। इसलिए वो अपने इलाके में जाती है और अपने दोस्त बंदर से बात करती है और बंदर को इस बारे में सब कुछ बता देती है। अरे उस लोमड़ी की ये मजाक, मैं अभी जाता हूँ और उसे उठा के पटक देता हूँ। अरे ऐसा मत करो भाई, मैंने भी एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। अच्छा बहन, फिर मुझे भी बताओ। वो तुम सामने एक झोपड़ी देख रहे हो, हम उस लोमड़ी को उसी के अंदर बंद कर देंगे। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि तुम क्या करना चाहती हो। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लोमड़ी आता है। तब वो चिड़िया बोलती है, हाँ, मैंने सभी बच्चों को उस झोपड़ी के अंदर इकट्ठा कर दिया है, चलो उस झोपड़ी के पास चलते हैं। फिर वो सब झोपड़ी के पास जाते हैं। झोपड़ी के पास पहुंचते ही बंदर उन दोनों लोमड़ियों को लात मार के उस झोपड़ी के अंदर बंद कर देता है। अरे अंदर तो कोई चिड़िया के बच्चे नहीं है, हमें बाहर निकालो। हाँ, अंदर चिड़िया के बच्चे नहीं, सांप के बच्चे हैं, अब उन्हें खाओ। अंदर बहुत धुआं है, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, सांप बिच्छू काटेंगे तो हम यहीं मर जाएंगे। बड़ा आए थे हमारे बच्चों की जान लेने, अब अपनी जान की परवाह करो।
अब तुम्हें पता लगेगा दूसरों को खाना कैसा लगता है। इसके बाद नीलू चिड़िया और बंदर वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों लोमड़ी अपनी सजा पा जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।